नमस्कार। राम राम दोस्तों। थारो भाई जोगेंद्र आपका भाई आज आपके लिए लेके आया है 1857 क्रांति में राजस्थान में दोस्तों 6 छावनियाँ थी। उन छावनियों के बारे में आज मैं आपके एक स्लाइड लेके आया हूँ, क्योंकि कई बार इन छावनियों से संबंधित क्वेश्चन कई पूछा जाता है। ये छावनी कहाँ थी, इसमें कौन सी रेजिमेंट बटालियन थी, इसका मुख्यालय कहाँ था, कौन सी छावनी ने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया, किसने नहीं लिया, कंप्लीट A to Z बात करेंगे। आज बात करते हैं पहली छावनी नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। इसका मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में। मिस्टर वुड, मिस्टर न्यूबरी, मेजर प्रिचार्ड सब किससे संबंधित थे? नसीराबाद से। क्वेश्चन पूछेगा कि नसीराबाद में कौन सी रेजिमेंट थी, तो 15वीं बंगाल रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री थी। इसके अलावा एक 30वीं रेजिमेंट और बुला ली जाती है। तो 2 रेजिमेंट 15 दूनी 30 कहाँ पे थी? नसीराबाद में थी। बात खत्म। राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह कहाँ स्टार्ट हुआ? नसीराबाद में हुआ। ये भी पूछ सकता है कि क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से होती है? नसीराबाद से होती है। चलते हैं देवली, छावनी नंबर 2। देवली मुख्यालय कहाँ? टोंक। वर्तमान में देवली टोंक में ही है। इसमें कौन सी रेजिमेंट रहती थी? तो इसमें रहती थी दोस्तों कोटा कंटिलजेंट रेजिमेंट। जो कोटा कंटिलजेंट थी, ये देवली छावनी में रहती थी। बात करते हैं एरिनपुरा, जिसने कहा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देने वाली छावनी कौन सी थी? एरिनपुरा, जो माउंट आबू में जाके विद्रोह करती है। इस एरिनपुरा का मुख्यालय कहाँ था? पाली में। जब गर्मी आती थी तो भाई साहब कहाँ चले जाते? माउंट आबू, मज़े करना। इसमें जो रेजिमेंट थी वो थी जोधपुर लीजियन। जोधपुर के जो महाराजा थे उसकी सेना भी इसके अंदर आती थी। बात करते हैं चौथी रेजिमेंट, नीमच रेजिमेंट, नीमच छावनी। यही वो छावनी है जिसे गंगा और कुरान की शपथ दिलाई गई कि आप अपने मरते दम तक अंग्रेज़ों का साथ दोगे। अंग्रेज भले ही खुद अपनी शपथ पे कायम नहीं रह पाए, अपनी वचन पे कायम नहीं रह पाए, लेकिन हमारे भारतीय सैनिकों को शपथ दिलाई गंगा और कुरान की। खैर, नीमच छावनी का मुख्यालय ग्वालियर। कहाँ है दोस्तों? ग्वालियर में। और इसमें कौन कौन सी रेजिमेंट रहती थी? तो मालवा, मेवाड़, राजपूताना रेजिमेंट इसके अंदर रहती थी। चलते हैं इसके आगे। अगली रेजिमेंट है ब्यावर छावनी। भाई साहब, ब्यावर की स्पेलिंग देखोगे ना आप, तो BEAWAR। भाई साहब, किसी भी एंगल से ब्यावर की स्पेलिंग मैच नहीं खाती। बी अवेयर मतलब जहाँ से मैं अभी खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, ब्यावर की धरती से, उन ब्यावर की जो जनजाति, आदिवासी कहना तो गलत होगा, जनजाति या जातियाँ, रावत, काठा, चीता, मेहरात, ये लोग अंग्रेज़ों को जितना परेशान इस मेरवाड़ा मगरा की धरती ने किया, ब्यावर की धरती ने किया, इतना पूरे राजस्थान में किसी ने नहीं किया। यहाँ के रावत, काठा, चीता, मेहरात भाई साहब, अंग्रेज जाते थे इधर से अपने बंदूक, बारूद, मसाले लेकर के, भाई कोई आता लूट के चले जाते। मतलब छापामार युद्ध अगर छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, उसके बाद किसी ने किया हो तो मेरवाड़ा के लोगों ने किया, अजमेर मेरवाड़ा के लोगों ने किया। तो अंग्रेज इतने परेशान हो गए कि जब वो अजमेर से माउंट आबू जाते थे तो बीच में ब्यावर पड़ता था, तो वो बोलते हुए जाते थे बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर, यानी अपनी देखभाल करो, ध्यान रखो, ध्यान रखो, बी अवेयर, ध्यान रखो, ध्यान रखो। तो बी अवेयर से पढ़ता पड़ गया ब्यावर। बी अवेयर, ब्यावर। देखो भाई सब, ब्यावर की स्थापना, क्या गजब की स्थापना हुई है ब्यावर की। और सैल्यूट है रावत, काठा, चीता, मेहरात, इन जातियों को जिन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम करके रखा। ब्यावर की जो छावनी है दोस्तों, मुख्यालय अजमेर था। इसमें मेर और मेरवाड़ा रेजिमेंट रहा करती थी।
मेरवाड़ा रेजिमेंट उसे नाम दिया गया। उसके अंदर रावत का ठाचिता मेरात यही सैनिक भी बाद में भर्ती हुए। अगली और लास्ट छावनी खेरवाड़ा छावनी। मुख्यालय जो आता है वो आता है उदयपुर में। इसमें जो रेजिमेंट रहा करती थी भील, मतलब जहाँ जहाँ विद्रोह किया ना जिन लोगों ने, अंग्रेजों ने उन्हें ही पटा करके फूट डालो राज करके वापस उनको अपनी रेजिमेंट में शामिल कर दिया। उदयपुर साइड में भीलों ने विद्रोह किया, उनको अपनी रेजिमेंट बना के उनको शामिल कर लिया। ब्यावर में मेर लोगों ने विद्रोह किया, इनको अपनी रेजिमेंट में शामिल कर लिया। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 क्रांति में किन लोगों ने, कौन सी छावनी के लोगों ने विद्रोह नहीं किया? तो भाई साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ब्यावर और खेरवाड़ा। इन दोनों ने विद्रोह नहीं किया। ये दोनों भूल गए कि हम भारत के निवासी है। ध्यान रखने की बात है, इन लोगों ने विद्रोह नहीं किया। खैर, वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो दोस्तों ले लेना कि कहाँ पे छावनी है, कौन सी छावनी, मुख्यालय कहाँ है और इसमें कौन सी रेजिमेंट रहा करती थी। आपके काम आएगा ये स्क्रीनशॉट। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दिया करो यार। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।